हम भीतर आ सकता है साहब? सलाम साहब। कैसे राघव भैया? अच्छा साहब, दया है आपकी। तुम नए आए हो? हाँ साहब। एक मिनट। ये क्या? ये चाय तुम? साहब ठंडी हो रही थी, हमने पी ली। रख दे चाय। लीजिए साहब। आप पिएंगे? मैंने झूठी कर दी। बदतमीज, तेरी ये मजाल। गेट आउट, गेट आउट। मैं अभी फोन करता हूँ बैरिस्टर साहब। नहीं साहब, तुम लोग नहीं साहब, हमारी टोपी आपके चरणों में। हमारी शिकायत मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी साहब। अबे साले तू! अबे साले मैं, ये सूट बूट पहनकर हमारी तरफ देखते भी नहीं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यार, मगर ये क्या है? सब आएगा तुम्हें? अरे कर वॉल्यूम कम। प्रणाम साहब। ओह, जीते रहो जीते रहो। ये है मेरी। मैं जानता हूँ साहब। क्या जानते हो? आपकी ज्येष्ठ पुत्री रूपा जी। पुत्री नहीं, मेरी धर्मपत्नी है भाई। क्षमा कीजिएगा। हाँ याद आया, हरिपत भैया बोलते थे आपकी पुत्री तो शिमला में पढ़ती है ना? क्षमा कीजिएगा। प्रणाम। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था अपना तुमने? जी, श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। विवाहित हो या अकेले? अभी तो अकेला ही हूँ साहब। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथगामी अग्निरथ से आए हैं ना? ओहो, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस नहीं, क्या बकवास है कही। अब हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं साहब। क्यों? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट, TO2 DO किंतु GO गो हो जाता है। आप ही बताइए मेम साहब, जब TO2 DO तो GO गू क्यों नहीं होता? साहब, हम का बोलते हैं, दा आ दादा बोलते हैं, बा आ बीबी थोड़ी बोलते हैं। अरे यही तरीका है अंग्रेजी भाषा का। क्या तरीका है साहब? अशिक्षित हूं ना, इसीलिए आप ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, अब आपके चरणों में आ गया हूं, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। साहब, आज ही मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक खरीद कर लाता हूं। एक विद्वान महापंडित के पास आकर यदि मैंने कुछ ना सीखा तो इतनी दूर आने से क्या लाभ? क्यों मेम साहब? हाँ ठीक है ठीक है। सुनो, हमारी 2 गाड़ियां हैं। जी हाँ, एक फिएट और एक मर्सिडीज। तुम्हें कैसे मालूम? हम आते समय देख कर आए हैं साहब। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ। मर्सिडीज सन 59 की निर्मित है और फिएट 73 की। निर्मित मैंने मॉडल? मैं जानता हूँ। देखो, हमारे ड्राइवर का नाम है जेम्स, उससे चाबी लेकर गाड़ी बाहर निकालो। कौन सी गाड़ी साहब? फियाट। साहब को दफ्तर छोड़ के मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी प्यारे मोहन। जी बहुत अच्छा, लेकिन आप मुझे इतने लंबे नाम से क्यों पुकारते हैं? आप मुझे सिर्फ प्यारे कहकर पुकारिए। प्यारे? हरिपत भैया भी इसी नाम से पुकारते हैं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। जो आज्ञा। साला शक्ल सूरत से ड्राइवर नहीं, किसी फिल्म का हीरो लगता है। महाशय नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका शुभ नाम? वो क्या है? योर नेम प्लीज। माय नेम इज जेम्स डिकोस्टा। और हमें प्यारे मोहन इलाहाबादी कहते हैं, नए वाहन चालक। क्या है? नए ड्राइवर हैं, ड्राइवर। जरा गाड़ी की चाबी दीजिए। ये गाड़ी नहीं चलेगा। क्यों भाई? इसकी डिफरेंशियल में लफड़ा है। डिक्की तो ठीक है ना? हाँ। तो हम डिक्की से गाड़ी चलाएंगे। लाइए चाबी। कमाल है, पीछे से।
अरे क्या हो रहा है? गाड़ी के डिफरेंशियल में लफड़ा है, गाड़ी नहीं चलेगी। साहब आज्ञा हो तो परीक्षण निरीक्षण कर लूं? हाँ हाँ, करो करो। बाप रे, एक लफड़ा कहता है, दूसरा परीक्षण निरीक्षण। लगता ही नहीं कि एक ही गाड़ी की बात हो रही है। तुम्हारी तो भाषा ही नष्ट हो गई है मुंबई में रहकर। नष्ट नहीं साहब, भ्रष्ट कहिए, भाषा भ्रष्ट हो गई। अब कोई कष्ट नहीं साहब। तेल छन्नी अर्थात जिसे आप ऑयल फिल्टर कहते हैं, उसका पेच ढीला हो गया था, कस दिया है, ध्वनि बंद। 100 रुपया बच गया। हम इस तरह आ सकते हैं साहब? आओ आओ। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए साहब। अरे क्या हुआ? ये देखिए, 4 रुपए खर्च करके अंग्रेजी की पुस्तक लाए थे। सोचा था आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करें, परंतु ये भाषा तो बहुत ही छल करती है साहब। NO नो, ये NOW भी नो। ताया के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, मामा के लिए भी अंकल। ये उचित तो नहीं है साहब। आगे देखिए, तू के लिए भी यू, तुम के लिए भी यू, आप के लिए भी यू। छोटे बड़े में कोई अंतर ही नहीं। अंग्रेजी में ऐसा क्यों होता है? प्यारे मोहन जी साहब। मैं दफ्तर से अभी अभी आया हूँ, थका हुआ हूँ और सर में दर्द भी हो रहा है। मैं जरा विश्राम कर लूँ? हाँ साहब, अवश्य विश्राम कीजिए। साहब, हाँ, एक तुच्छ प्रश्न हो रहा है। क्या? ये अंग्रेजी में निमोनिया पी से, मेरा मतलब पा से शुरू होता है। हाँ। ऐसे ही थाइसिस भी पी से आरंभ होता है। हाँ। तो फिर इसे पनीमोनिया और पथाइसिस क्यों नहीं कहते? आप विश्राम कीजिए साहब, बाद में व्याख्या कर दीजिए। बाद में। अजीब बेवकूफी है भाई, निमोनिया और थाइसिस पी से क्यों शुरू होते हैं? मुझे क्या मालूम, मैं अंग्रेजी भाषा को जम जाता हूँ क्या? देखो जी, मुझे वही चलेगा ड्राइवर, क्या नाम है उसका? हाँ, जेम भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये तो मुझे पागल कर देगा। जेम एक्सीडेंट करता है तो करने दो। हाँ। ओ, आज 11:20 की गाड़ी से सुलेखा आ रही है। सुलेखा जी आ रही है? तब तो बहुत मजा आएगा। इसमें मजे की क्या बात है? साहब, सुलेखा जी हमें बहुत अच्छी लगती है और सुलेखा जी को हम बहुत अच्छे लगते हैं। तुम उसे कैसे जानते हो? लीजिए, वो हरिपद भैया के वाहन चालक है ना, कार्तिक मामा, उनके हम भांजे होते हैं। और फिर सुलेखा जी के विवाह में मंगनी से लेकर सुहाग रात तक सब कुछ हम ही तो कर रहे थे। वहां हमारे बिना बिल्कुल नहीं चलता साहब। परंतु एक बात अवश्य कहूंगा साहब, ये विवाह कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या मतलब? साहब, हमें ये जोड़ी कुछ जमी नहीं। ये दूल्हा है ना, आपका ये नया दूल्हा, आपके दाएं पैर की बाईं उंगली के नाखून के समान भी नहीं। हम तो साफ कहेंगे साहब, बंदर के गले में मोतियों का हार डाल दिया आपको। क्या कहते हो डॉक्टर परिमल त्रिपाठी? हाँ, सुना है कुछ घास फूस का डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, देखने में कैसा है? आज पधार रहे हैं साहब, स्वयं देख लीजिएगा। अरे आज तो वो आज नहीं रहा, कुछ दिनों के बाद आ रहा है। तो आज नहीं, कुछ दिनों के बाद देख लीजिए। परंतु साहब, एक बात मैं अवश्य कहूंगा, आप जैसा दूल्हा इस संसार में मिलना असंभव है। इतना महान, इतना पुरुष, आपकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। ठीक है प्यारे मोहन, मगर सुलेखा के सामने ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालना। कदापि नहीं साहब, कदापि नहीं। आपके संबंधी हमारे संबंध। ठीक है, गाड़ी जल्दी तैयार करो। मेरा मतलब सुलेखा जी आ रही है। विश्वास नहीं हो रहा साहब, विश्वास नहीं हो रहा। जो भी हो, जी मुझे लेने नहीं आए, इस बात के लिए मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगी। हाँ, नमस्ते सुलेखा जी। अजी मैंने कहा नमस्कार सुलेखा जी। अरे प्यारे मोहन जी, आप कब आए यहाँ? हाँ, बस यही 2-4 रोज हुए, बड़े भैया ने यहाँ भिजवा दिया था। अच्छा, जीजा जी के पास? कैसे लगे जीजा जी? ठीक है, जैसा सुना था वैसे तो नहीं है। मतलब बड़े भैया कहते थे बहुत ही कठिन मनुष्य हैं, जरा सी भूल ही पकड़े गए। परंतु हमें तो नहीं लगता कि हम पकड़े जाएंगे। हमें तो बेचारे बहुत ही साधारण और सरल व्यक्ति लगे। अच्छा, और बॉम्बे कैसी लगी? बम्बई सुलेखा जी अच्छी नहीं लगी।
अब आप लोगों को छोड़ के यहाँ कैसे अच्छा लगता है? आप आ गई हैं, अब अच्छा लगेगा। अच्छा, वो नहीं है आपके वो घास फूस के डॉक्टर? अच्छा अच्छा, चलो अभी, तुम बहुत गड़बड़ करते हो प्यारे मोहन। क्षमा करना मेम साहब, जब मन अति प्रसन्न होता है ना तो बड़बड़ करने को दिल करता है। क्यों सुलेखा जी? हाँ, वो तो है। हाँ वो तो है, आइए, वो तो है। आओ सामान लाओ। अरे शादी के बाद तो तुम्हारी शक्ल ही बदल गई। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों? अब स्टेशन क्यों नहीं है? अंदर आओ, बताता हूँ। सुलेखा जी, हमारी पत्नी कैसी है? अच्छी है प्यारे मोहन जी। हमें स्मरण करती हैं? मरण? मरण नहीं, स्मरण, स्मरण। आप हिंदुस्तानी में इसका अर्थ है याद। हमें याद करते हैं? वो आपको बहुत याद करती है। हम भी बहुत बहुत याद करते हैं। ए प्यारे मोहन, ये अचानक तुम्हारी पत्नी कहाँ से आ गई? इलाहाबाद से साहिब। मैं शहर नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आई कहाँ से? तुम तो कहते थे तुम अकेले हो। क्या करते साहिब, हम यहाँ बंबई में, वो वहाँ इलाहाबाद में। यही सोचकर मन को शांत कर लेते थे कि हम विवाहित है ही नहीं। परंतु आज सुलेखा जी आई हैं तो अचानक मन में विवाहित होने की भावना जागृत हो उठी। कोई हमारे देश से आया है, हमारी पत्नी के देश से आया है। चलो चलो। साहेब, वो थाइसिस का क्या हुआ? थाइसिस? किसका थाइसिस? मुझे केवल थाइसिस ही नहीं, साथ में निमोनिया भी है। ओ प्यारे मोहन, अभी अभी आई है, इस समय ऐसे अशुभ शब्द बोलना ठीक है क्या? यथार्थ यथार्थ साहिब, ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ शब्दों का उच्चारण निश्चय अनुचित है। क्षमा चाहता हूँ,